अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हुसैनाबाद की मशहूर उखाई मेमनी दाल जो कि बहुत मज़े की होती है और लोग दूर दूर से खाने आते हैं। उखाई मेमनी दाल चावल आप एक बार बना लेंगे ना तो फिर कोई भी दाल आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये दाल आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है और आधा कप मूंग और मसूर की दाल ली है। रेशो आपको इस यही रखना है, यानी जितनी आपको चने की दाल लेनी है ना उससे हाफ़ क्वांटिटी में मूंग और मसूर की दाल लेनी है। इन तीनों दालों को मैंने 2 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था। अब मैंने एक पतीली ली है जिसमें डाला है मैंने 2 गिलास पानी और इसके बाद हम इसमें दालें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर दी है, अब मूंग और मसूर की दाल भी इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 तेज़पत्ते मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें 2 हरी मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। दाल को हमें अच्छी तरह से गलाना है। मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। और देखें 10 मिनट के बाद दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और हम इसे हाफ़ घोट लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चने की दाल बिल्कुल गल गई है। मसूर की दाल और मूंग की दाल तो एक भाप में ही गल जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरह ये दालें गल गई हैं क्योंकि हमने इन्हें 2 घंटे पहले भिगोया था। अब हम दाल को थोड़ा सा घोट लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा साबुत नहीं होती है दाल, आधी घुटी हुई होती है और आधी साबुत होती है। तो मैंने यहाँ पर ये स्टील का घुटना लिया था और इससे ये घुटाई कर ली थी। देखें इस तरह की होती है ये दाल। और इस दाल को पतला नहीं रखते, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है। अमूमन जैसे हम नॉर्मल दाल रखते हैं ना उससे थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा गिलास। और अभी हम इसे हल्की आंच पर पकने देंगे क्योंकि ये दाल जो है ना पकती रहती है, जितना पकती है उतने ही मज़े की बनती है। इसलिए मैं इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दूंगी और हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बनाते हैं झटपट से दाल का मसाला, जिसकी वजह से दाल बहुत मज़ेदार बनेगी। और इसके लिए मैंने एक लौकी को पहले छील लिया था, एक पैन लिया है जिसमें डाला है 1/3 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरा जब थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा ना तो हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून हमने दाल में डाला था और हाफ़ टेबल स्पून हम मसाले में डाल रहे हैं। टोटल 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था, अगर बाद में फीका लगा तो फिर टीस्पून और डाल देंगे। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें। हाफ़ टेबल स्पून मैंने दाल में ऐड किया था और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून कुटा भुना धनिया ऐड किया है। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर इसमें हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें ये मसाला भूनना है। इसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को अच्छी तरह से हमें सॉफ़्ट करना है, यानी बिल्कुल भुन जाए टमाटर। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले के साथ टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए। हल्दी मैंने यहाँ पे टोटल 1 टेबल स्पून ऐड की है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने दाल में ऐड किया था तो ये बैलेंस हो जाएगा। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर देखें अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे लौकी। यहाँ मैंने एक लौकी को नॉर्मल साइज़ में काट लिया था। हमें लौकी को मसाले के साथ फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक और इसे पकने के लिए छोड़ना है हमें। तो यहाँ पे ये ख्याल रहे कि लौकी को घोटना नहीं है, हमें इसी तरह साबुत ही रखना है। लौकी को गलाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, एक बार मैंने इसे चेक कर लिया था और अब मैं इसे दोबारा से चेक कर लेती हूँ। तो देखें लौकी जो है ना हाफ़ कुक हुई है, यानी पूरी तरह गली नहीं है, थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मसाले के साथ इसी तरह थोड़ा सा भून कर और फिर दाल में डाल देंगे। दाल जो हल्की आंच पर हमने रखी हुई है। तो देखें अभी मैंने इसको भूनते हुए देख लिया था तो ये बस गल गई है, बस हल्की सी कच्ची है। अब हम इस लौकी को मसाले के साथ ही दाल के अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर और पकाएंगे थोड़ा सा, जब तक कि लौकी पूरी तरह से गल नहीं जाती। लेकिन हमें घोटना नहीं है, इसे बस पकाना है और दाल जब तक गाढ़ी होती है जब तक हमें इसे पकाना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट।
जिसकी वजह से ये दाल बहुत मज़ेदार हो जाएगी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर और फिर इसे मिक्स करके अच्छी तरह से लो फ्लेम पर रख देंगे बस 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हमारी मज़ेदार सी उखाई मेमनी दाल तैयार हो जाएगी। 10 मिनट हो गए थे और देखें ये बहुत मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार हो गई है और लौकी बिल्कुल घुटनी नहीं चाहिए। लौकी भी बिल्कुल गल गई है लेकिन घुटी नहीं है। तो अब हम इसमें लगा लेंगे एक मज़ेदार सा तड़का, क्योंकि दाल में तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, लहसुन के जवे लिए हैं, साबुत मिर्चें लिए हैं और कड़ी पत्ता लिया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से घी में पहले लहसुन डाला था, उसके बाद ज़ीरा, साबुत मिर्चें और कड़ी पत्ता डालकर इस तरह से इन्हें फ्राई कर लिया था और फिर बघार लगा दिया था। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार और जायकेदार मेमनी दाल तैयार हो गई थी। अब ये देखें मैं तड़का लगा रही हूँ, ये देखें कितने मज़े की लग रही है ना, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। थोड़ा सा डिफरेंट तो है तरीका दाल बनाने का, लेकिन बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो आप इस दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल वही दाल का जायका होगा जो कि बाहर आप खा कर आएंगे तो आप बाहर से खाना भूल जाएंगे और आप घर में ही बनाएंगे। इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल भी बना सकते हैं, अपना कारोबार भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। है ना बहुत आसान सी रेसिपी, थोड़ी डिफरेंट तो है लेकिन है बहुत कमाल की रेसिपी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।